हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉस्ट लॉजिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग की थ्योरी और फॉर्मूलाज वाली वीडियो देख ली है लेकिन आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम अटक जाते हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में हम मार्जिनल कॉस्टिंग के इम्पॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीए इंटर और सीएमए इंटर के क्वेश्चन पेपर में हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मैं आपको हर क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताऊंगा ताकि आप कहीं भी गलती ना कर पाओ, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जामिनर एक्चुअली क्या क्या चीज़ें चेक करता है और स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं। तो पेन पेपर रेडी रखो और चलिए स्टार्ट करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस पार्ट 2 को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे वो हमारे पीवी रेशियो और उसकी एप्लीकेशन के ऊपर होने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है कि द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज 70%। इसका मतलब है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है हमारी वो हमारी सेल्स के 70% के बराबर है। आगे लिया गया है द ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स एट 60% ऑफ द कैपेसिटी सेल्स, यानी कि जो हमारी टोटल सेल्स है उसका जो 60% पार्ट है वो हमारी ब्रेक इवन सेल्स का पार्ट है। ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, हमसे इस क्वेश्चन में टोटल सेल्स के बारे में पूछा गया है जो कि कैपेसिटी सेल्स के नाम से है, और साथ ही साथ हमें प्रॉफिट कंप्यूट करना है। यानी कि दो चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है, एक तो हमारी टोटल सेल्स और हमारा प्रॉफिट 75% सेल्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सॉल्यूशन को। तो हमें जो यहाँ पे सबसे पहले गिवन चीज़ें हैं मैं उसको नोट डाउन कर लेता हूँ। तो हमें गिवन है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज यानी कि वो हमें गिवन है 70%। डेट मीन्स हमारी जो पीवी रेशियो की परसेंटेज है वो हमारी कितनी है, वो है हमारी 30%। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट की रेशियो हमें गिवन थी, हमने उससे पीवी रेशियो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, और साथ साथ हमें गिवन है ब्रेक इवन सेल्स की परसेंटेज 60% ऑफ टोटल सेल्स। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें लास्ट में गिवन है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट जो कि है फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट हमें जो गिवन है वो है 90,000 रुपीज़। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी जो कि हमने यहाँ पे सिंपली नोट डाउन कर ली। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन ने पूछा था हमें टोटल सेल्स फाइंड आउट करनी है। तो सेल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या चीज़ सोचेंगे, हमें जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम उससे ही कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ये सारी चीज़ें इस बारे बता रहा हूँ ताकि अगर आप इस वीडियो को, इस चैप्टर को पहली बार भी पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर के क्वेश्चंस को पहली बार देख रहे हैं तो आपका जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो अप्रोच होना चाहिए वो इसी तरीके से होना चाहिए कि आपको जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आप उसको नोट डाउन करके आगे की फर्दर उस पर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करोगे कि हमें आगे क्या करना है। तो अब यहाँ पे हमें सिंपली ब्रेक इवन सेल्स की परसेंटेज गिवन थी और मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू भी पता है, पीवी रेशियो की वैल्यू पता है। तो मेरे माइंड में यहाँ पे सिंपली एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्यों ना मैं अपनी ब्रेक इवन सेल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ, क्योंकि जब मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू पता है, मेरे को पीवी रेशियो की वैल्यू पता है, तो मैं अपने ब्रेक इवन सेल्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूँ यहाँ से। तो ब्रेक इवन सेल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सिंपली जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट थी हमारी 90,000 और पीवी रेशियो जो हमारे यहाँ गिवन नहीं था लेकिन हमें इसे निकाल लिया 30%। तो हमारी ब्रेक इवन सेल्स की वैल्यू आ गई रुपीज़ 3 लाख। ठीक है, ये हमारी आ गई ब्रेक इवन सेल्स की वैल्यू जो कि है हमारे 60% के इक्वल। ठीक है, 60% ऑफ टोटल सेल्स। तो क्या हम इससे हम अपनी टोटल सेल्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम अब यहाँ से टोटल सेल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, डेट मीन्स कि हमें 60% सेल्स की वैल्यू पता है कि वो है 3 लाख रुपीज़। तो क्या हम इससे 100% सेल्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं क्रॉस कैलकुलेशन करके। डेट मीन्स जो हमारी सेल्स होगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, 3 लाख रुपीज़ को हम डिवाइड कर देंगे उसकी परसेंटेज से, तो हमें 100% की वैल्यू पता चल जाएगी।
3 लाख को आप 60% से डिवाइड करोगे तो आपकी जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो आएगी आपकी 5 लाख रुपीज़। ठीक है, तो आपकी टोटल सेल्स की फिगर कितनी आ गई, 5 लाख रुपीज़। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया, जो कि क्वेश्चन ने हम हाँ क्वेश्चन में हमसे उसने बोला था करने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है एट 75% ऑफ सेल, एट 75% ऑफ सेल्स। ठीक है, हमारा प्रॉफिट क्या होगा, डेट मीन्स यहाँ पे हम जो अपनी सेल्स लेंगे वो हम कितनी लेंगे, 75%। तो हमारी जो टोटल सेल्स है उसका हम जस्ट 75% कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो हमारा कितना आ जाएगा, ₹3,75,000। ₹3,75,000 हमारी टोटल सेल्स की वैल्यू है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, क्वेश्चन में हमें गिवन था कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज गिवन थी और साथ ही साथ हमने उससे अपना पीवी रेशियो भी फाइंड आउट कर रखा था। ठीक है, तो इससे हमें क्या चीज़ें नोट डाउन करनी चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट जो होती है हमारी वो हमेशा फिक्स्ड रहती है, और हमें ये भी अजम्पशन लेनी पड़ती है अपने मार्जिनल कॉस्टिंग में कि जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है, जब तक हमें स्पेसिफिकली क्वेश्चन में गिवन ना हो कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट राइज हो रही है पर यूनिट पे, या जैसे भी हमारी टोटल सेल्स में इतने परसेंटेज थे, अगर जब तक हमें क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो वेरिएबल कॉस्ट के अप एंड डाउन के बारे में, तब तक हम ये मान के चलेंगे हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारी कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेम यही अज्यूम किया कि क्वेश्चन में फर्दर हमें वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी, तो हमने क्या अज्यूम कर लिया कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट सेम है। दैट मीन्स जब वेरिएबल कॉस्ट हमारी सेम है तो इसका मतलब हमारी पीवी रेशियो की वैल्यू भी सेम है। दैट मीन्स यहाँ पे हम पीवी रेशियो अपना कितना ले सकते हैं, सेम 30%। तो जब मेरे पे अपनी सेल्स की फिगर गिवन है और मेरे को पीवी रेशियो भी पता है, तो मैं उसमें से डायरेक्ट अपना कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। देयरफॉर हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हमारा 3,75,000 का 30%। $3,75,000 का 30% अगर हम निकालने जाएँ वो आ जाएगा हमारा ₹1,12,500। ठीक है, ये आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन का अमाउंट। अब हमें सिंपली एक चीज़ बता दी कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है वो किस किस चीज़ों का पार्ट होता है। एक तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट का पार्ट होता है, दूसरा हमारे प्रॉफिट का पार्ट होता है। तो सिंपली हम यहाँ से अपने प्रॉफिट की वैल्यू को निकाल सकते हैं कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करके, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट किया है 1,12,500, और फिक्स्ड कॉस्ट हमें जो गिवन थी हमारी क्वेश्चन के अंदर वो थी 90,000। अगर आपको क्वेश्चन देखना हो तो आप वीडियो में एक बार पीछे जाके क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में देख के। तो यहाँ पे हमने सिंपली 1,12,500 में से अपनी 90,000 की वैल्यू को माइनस किया, तो हमारी प्रॉफिट की वैल्यू जो आई वो आई ₹22,500। ठीक है, ये आ गई हमारी प्रॉफिट की वैल्यू जो कि क्वेश्चन ने हमसे पूछा था। ठीक है, तो क्वेश्चन ने हमसे दो चीज़ें पूछी थी, एक तो हमारे सेल्स की वैल्यू को निकालना, टोटल सेल्स की वैल्यू को, जो कि हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, और साथ ही साथ उसने बोला था कि हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करके बताओ एट 75% ऑफ सेल्स। ठीक है, 75% सेल्स पे हमने प्रॉफिट फाइंड आउट करके अपना कैलकुलेट कर लिया। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन इस तरीके से कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो फ्रेंड्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमें क्या गिवन है, एक बार चलिए पढ़ते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि अ कंपनी प्रोड्यूसेस सिंगल प्रोडक्ट विच सेल्स ₹4.20 पर यूनिट। ठीक है, यानी कि एक कंपनी एक किसी प्रोडक्ट को बनाती है, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट है वो, और उस प्रोडक्ट को वो कितने रुपए में बेचती है, वो है ₹20 पर यूनिट पे। ठीक है, उसका सेलिंग प्राइस हमारा ₹20 पर यूनिट है। साथ ही गिवन है कि वेरिएबल कॉस्ट इज ₹15 पर यूनिट, और हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो आती है उस पर सिंगल प्रोडक्ट में पर यूनिट पे वो है ₹15 की। ठीक है, एंड साथ ही हमें गिवन है फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द ईयर इज ₹6,30,000, यानी कि जो हमारे फिक्स्ड खर्चे हैं वो टोटल हमारे ₹6,30,000 के हैं।
आगे क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सेल्स वैल्यू नीडेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल। सिंपली यहाँ पे इसने हमसे बोला है कि आप हमें सेल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करके बताओ कि वो कितनी सेल्स हमें जनरेट करनी होगी कि अगर हम 10% का प्रॉफिट उस पर लेकर चले, कि अगर हमें सिंपली 10% का प्रॉफिट कमाना है अपनी सेल्स के ऊपर तो हमें टोटल कितनी सेल्स करनी होगी। सेकेंड पार्ट में देखते हैं, कैलकुलेट सेल्स प्राइस पर यूनिट टू ब्रिंग ब्रेक इवन पॉइंट डाउन टू 1,20,000 यूनिट्स। यानी कि जो हमारी ब्रेक इवन सेल्स है अगर हम उसको 1,20,000 यूनिट्स पर लेकर आ जाएं तो हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या हमें रखनी चाहिए, वो हमें कैलकुलेट करके बताना है इस सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, बोला गया है कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इफ प्रॉफिट इज ₹60,000। अगर हमारा प्रॉफिट 60,000 है तो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाली सेल्स कितनी होंगी वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन में हमसे क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं और क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। आप इस क्वेश्चन को वीडियो को एक बार पॉज करके अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, और साथ ही साथ अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन करते चलना या तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन था सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹20। ठीक है, सेम ऐसी हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन थी, वो थी हमारी ₹15। ठीक है, साथ ही साथ इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 15 थी तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा वो हमारा कितना होगा, वो होगा हमारा ₹5। ठीक है, ये हमारा किस तरीके से आया, 20 में से हमने 15 को माइनस कर दिया तो हमारा कंट्रीब्यूशन का अमाउंट आ गया पर यूनिट पे। ठीक है, फिक्स्ड खर्चे भी हमें गिवन थे फिक्स्ड ओवरहेड के नाम से। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स्ड कॉस्ट दोनों ही एक ही बात होती है। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड हमारे गिवन थे ₹6,30,000। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को दिख रहा है कि क्यों ना मैं अपनी पीवी रेशियो को फाइंड आउट कर लूँ एक बार। तो पीवी रेशियो को निकालने का सिंपली फॉर्मूला होता है हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा था 5, सेलिंग प्राइस पर यूनिट था हमारा 20 इनटू 100। तो पीवी रेशियो आ गया हमारा 25%। ठीक है, पीवी रेशियो आ गया हमारा 25%। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था वो पूछा गया था हमें सेल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि हमें टोटल कितनी सेल्स जनरेट करनी है अगर हमें उस पर 10% का प्रॉफिट चाहिए। तो मेरे को अभी तो कुछ भी नहीं पता कि मेरी टोटल सोल्ड क्वांटिटीज़ कितनी है और मेरी सेल्स कितनी होने वाली है। तो मैं उसके लिए सिंपली क्या करूँगा, अपनी सेल्स को अज्यूम करूँगा x। लेट सेल्स बी x। जो हमारी सेल्स है वो हमने मान लिया कि वो x के बराबर है। ठीक, तो देन हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या हुआ, वो हो गया हमारा 0.25x। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिक्स्ड कॉस्ट को निकालने के लिए हम अगर अपने कंट्रीब्यूशन में से अपने प्रॉफिट को माइनस कर दें तो हमारी कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो कंट्रीब्यूशन हमारा क्या था 0.25x, प्रॉफिट हमारा कितना था 0.10x। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी की बनती 6,30,000। ठीक है, सिंपली हमारी एक इक्वेशन बन गई। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाए तो हमारी x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि हमें अपनी सेल्स की वैल्यू पता चल जाएगी। 0.25x में से अगर हम 0.10x को माइनस कर दे तो हमारी वैल्यू कितनी बचेगी 0.15x। और यहाँ पे हमारी 6,30,000 की वैल्यू, यानी कि x हमारा कितना आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो हमारी यहाँ पे कैलकुलेट होगी वो होगी हमारी 6,30,000 डिवाइडेड बाय 0.15, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 42 लाख रुपीज़। डेट मीन्स हमारी जो सेल्स की वैल्यू आई 42 लाख रुपीज़ आ गई। ठीक है, यानी कि हमने अपने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर दिया जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था हमारी सेल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ये हमारी टोटल सेल्स की वैल्यू हो गई, ये 10% के प्रॉफिट पे ऑन सेल्स। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
सेकंड पार्ट में जो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था वो बोला गया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए। अगर हम अपनी ब्रेक इवन सेल्स को 1,20,000 यूनिट्स पर लेकर आ जाए तो हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारी जो ब्रेक इवन सेल्स होगी इन यूनिट्स, ठीक है, वो उस किस चीज़ के बराबर होगी, वो हमारी होगी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर हम सिंपली अपने ब्रेक इवन सेल्स को यूनिट्स के फॉर्म में अगर निकालना चाहे, क्वांटिटीज़ के फॉर्म में, तो उसका फॉर्मूला यही होता है, जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसको हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू थी 6,30,000 रुपीज़, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की हमें वैल्यू पता थी, हमारी कितनी थी, 5 रुपीज़, ठीक है। तो इससे हमारी जो ब्रेक इवन जो सेल्स थी वो थी कितनी कैलकुलेट होकर आ रही थी, 1,26,000 यूनिट्स, ठीक है। तो ये थी हमारी ओरिजिनल ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स, ठीक है। बट अब उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोल दिया कि अब रिवाइज्ड ब्रेक इवन सेल्स हमें गिवन है, रिवाइज्ड ब्रेक इवन सेल्स जो कि इन यूनिट्स के फॉर्म में हमें गिवन है, वो हमारी कितनी है, 1,20,000 यूनिट्स, ठीक है। तो रिवाइज्ड ब्रेक इवन सेल्स की वैल्यू हमें गिवन है इन यूनिट्स 1,20,000 यूनिट्स। तो इसी से अगर हम अपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को दोबारा से कैलकुलेट करना चाहें तो हम किस तरीके से करेंगे देखते हैं। तो मैंने सिंपली लिखा रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट होगी उसको मैं डिवाइड कर दूंगा अपनी रिवाइज्ड ब्रेक इवन सेल से, ठीक है। तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट थी 6,30,000 और मेरी रिवाइज्ड ब्रेक इवन क्वांटिटीज हैं 1,20,000। तो यहाँ से मेरा जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का अमाउंट निकल के आएगा वो आएगा ₹5.25 पर यूनिट, ठीक है। तो ये आ गया मेरा रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। अब मेरे को मेरा रिवाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गिवन है, ठीक है, और मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेरे को गिवन था, जैसे कि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही मैंने पढ़ा था। आप एक बार क्वेश्चन वीडियो में पीछे जाके क्वेश्चन को दोबारा पढ़ सकते हैं, नहीं तो मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेरे को गिवन था, जो कि हमारा अनचेंज रहता है जब तक हमें क्वेश्चन में कहीं पे अच्छे से गिवन ना हो कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से इंक्रीज हो रहा है या इन टोटलिटी इंक्रीज हो रहा है। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा पर यूनिट अनचेंज्ड है, वो कितना है, ₹15 पर यूनिट। तो अब मैं यहाँ से सिंपली अपने रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपली मैं अपने क्या करूँगा, रिवाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को ऐड कर दूंगा। तो 5 रुपीज़ पर यूनिट मेरा कंट्रीब्यूशन का अमाउंट हो गया और वेरिएबल कॉस्ट मेरी हो गई 15 रुपीज़ की, यानी कि ये मेरा आ गया 20.25 पर यूनिट, ठीक है। मेरी रिवाइज सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गई ₹20.25, ठीक है। क्वेश्चन ने हमसे यही बोला था कैलकुलेट करने के लिए, मैंने कैलकुलेट करके आपको बता दिया कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया हो होपफुली। अगर आपको नहीं आया तो अब एक बार वीडियो में प्रीवियसली जाके देखो कि मैंने किस किस तरीके से कौन से स्टेप से इसको सॉल्व करते हुए आया हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं हम अपने पार्ट थर्ड की तरफ। पार्ट थर्ड में हमसे बोला गया था हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को कैलकुलेट करने का, वो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। प्रॉफिट हमारा था, जैसे कि हमें पार्ट थर्ड में गिवन है कि अगर आपका प्रॉफिट 60,000 है तो आपका सेल्स का अमाउंट कितना होगा। सिंपली प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देंगे पीवी रेशियो से। पीवी रेशियो हमारा किस तरीके से कैलकुलेट होगा फ्रेंड्स, हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट के अंदर कैलकुलेट किया था, पीवी रेशियो हमारा 25% आ रहा था, ठीक है। वो मैं आपको एक बार दोबारा से कैलकुलेट करके बता देता हूँ। पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा कितना था, 5 रुपीज़, सेलिंग प्राइस था हमारा 20, तो ये आ गया था हमारा 25%।
ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे अपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को कैलकुलेट कर लेंगे। प्रॉफिट हमारा हमें पता है कितना है 60,000 का। पीवी रेशियो हमें गिवन नहीं था, लेकिन हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया तो वो आ गया हमारा 25%। दैट मीन्स हमारी जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल आएगी निकल के, वो आएगी हमारी ₹2,40,000। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स की वैल्यू आ गई ₹2,40,000। ठीक है, क्वेश्चन ने हमसे यही बोला था कैलकुलेट करने के लिए और हमने ये कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं और किस तरीके से हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लेना अगर आपको सारी चीज़ें ना समझ में आई हो वीडियो में पीछे जाके। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमें जो गिवन है वो एक बार हम देख लेते हैं। PQR लिमिटेड हैज़ फर्निश्ड द फॉलोइंग डेटा फॉर द 2 ईयर्स। ठीक है, PQR लिमिटेड कंपनी है कोई, उसका हमें 2 साल का डाटा गिवन है। डाटा कौन कौन से साल का है, 2023 और 2024 का। ठीक है, 2023 में हमारी जो सेल्स थी वो थी ₹8 लाख। ठीक है, और हमारी 2024 में जो सेल्स है वो हमें नहीं गिवन है, जो कि हमें कैलकुलेट करनी है। पीवी रेशियो हमें गिवन था 2023 का 50% और 2024 का गिवन है 37.5%। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स की परसेंटेज भी हमें गिवन है 2023 में, जो कि हमारी 40%, ऐसे 2024 में 21.875%। ठीक है, क्वेश्चन में आगे हमसे बोला गया है कि देयर हैज़ बीन सब्सटेंशियल सेविंग्स इन द फिक्स्ड कॉस्ट इन द ईयर 2024, यानी कि जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट थी जो हमारी 2023 में जो लगी थी, अब उसके अंदर हमें कुछ सेविंग्स मिल गई हैं 2024 के अंदर आने के बाद। ठीक है, यानी कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कुछ परसेंटेज से या कुछ रुपए से कम हो चुकी है 2024 में। ठीक है, वो कितनी हुई आगे हम देख लेंगे। द कंपनी कुड मेंटेन इट्स सेल्स क्वांटिटी लेवल ऑफ 2023 इन 2024, यानी कि जो कंपनी है वो अपनी सोल्ड क्वांटिटीज जो उसने 2023 में करी थी, यानी कि उसने जो 2023 में टोटल क्वांटिटीज उसने बेची थी, सेम वही क्वांटिटी का लेवल वो 2024 में मेंटेन कर पा रही है। ठीक है, किसके थ्रू, बाय रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस, यानी कि वो अपने सेलिंग प्राइस को कम करने के बाद 2023 में जो उसने जो क्वांटिटी सेल करी थी, सेम वही क्वांटिटी वो मेंटेन कर पा रही है 2024 में भी, यानी कि 2024 में भी सेम उतनी क्वांटिटीज को वो सोल्ड कर रही है। आगे क्या बोला गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कि सेल्स फॉर द 2024 इन वैल्यू, यानी कि हमें जैसे कि सेल्स गिवन नहीं थी वो हमें कैलकुलेट करनी होगी 2024 के लिए। बी पार्ट में हमें बोला गया है फिक्स कॉस्ट ऑफ 2024। ठीक है, फिक्स कॉस्ट की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड पार्ट में बोला गया है कि ब्रेक इवन सेल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2024 के लिए, वो भी इन वैल्यू। ठीक है, कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें सिंपली क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही है कि हमें 1 साल का डेटा गिवन है और दूसरे साल का डेटा हमें पार्शली गिवन है। ठीक है, तो उसके बेस पे हमें सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। चलिए देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो पार्ट ए में जो हमें बोला गया था वो हमें बोला गया था कि हमें सेल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है 2024 के लिए। ठीक है, तो सिंपली अगर हम हमारी क्वांटिटीज़ जो है 2023 की 2024 में भी वही सेम क्वांटिटी मेंटेन हो रही है, तो क्या मैं उसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ना, क्वांटिटी इज सेम इन बोथ 2023 एंड 2024। ठीक है, देयरफॉर टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होगी हमारी वो भी हमारी सेम होगी। क्योंकि फ्रेंड्स आप खुद ही लॉजिक लगाओ एक बार कि अगर जब आपकी क्वांटिटीज़ जो आपने 2023 में बेची थी वो 2024 में भी सेम है और आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी सेम ही है पर यूनिट पे, तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी तो सेम ही निकल कर आएगी ना। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या होगी, विल बी सेम टू। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी हमारी एक बार देख लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी जो होगी 2023 की वो होगी हमारी सेल्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें सेल्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें अपने वेरिएबल कॉस्ट के रेशियो से। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज से, तो सेल्स हमारी कितनी गिवन थी हमें
वो थी हमारी 8 लाख रुपीज़ की सेल्स गिवन थी, और हमें क्या गिवन था, पीवी रेशियो। तो क्या हम ये नहीं फाइंड आउट कर सकते हमारी वेरिएबल कॉस्ट की रेशियो कितनी होगी? दैट मीन्स अगर हम 100% में से अपनी पीवी रेशियो को माइनस कर दें तो हमें हमारी वेरिएबल कॉस्ट की रेशियो हमें मिल जाएगी, यानी कि 8 लाख रुपीज़ इंटू हमारी 100% में से पीवी रेशियो की वैल्यू कितनी थी हमारी 50%, तो वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज आ गई हमारी 50%। डैट मीन्स हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है हमारी ₹4 लाख। ऑफ 2013, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट आ गई हमारी 2013 की 4 लाख रुपीज़। तो सेम यही हमारी कॉस्ट 2023 होगा ना, यहाँ पे मैंने 2013 लिख दिया। तो हमारी सेम वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 2024 के लिए भी यहाँ पे 4 लाख रुपीज़ से। ठीक है, और हमें पीवी रेशियो भी गिवन है अपने 2024 का, वो हमारा गिवन है 37.5%। तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं, जब हमारा पीवी रेशियो 37.5% है तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज कितना हो सकता है। तो उसको हम सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज को 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, यानी कि हमारा 37.5%। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 62.5%, 50%। ठीक है, ये हो गई हमारी वीसी परसेंटेज, वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज। वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज हमारी जैसे कि 62.50% आ रही थी, तो सिंपली हम वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू को भी यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, जो कि हमने कैलकुलेट करी थी 4 लाख रुपीज़। ठीक है, तो अब हमें वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज भी पता है, उसकी वैल्यू भी पता है, तो क्या हम इससे अपनी सेल्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो सेल्स की वैल्यू अगर हम निकालें अपनी ऑफ 2024, वो हम निकालेंगे अपनी 4 लाख रुपीज़ को हम डिवाइड कर देंगे उसकी परसेंटेज से 62.50 से। तो हमारी जो वैल्यू आएगी सेल्स की वो आ जाएगी हमारी कितनी, 6,40,000 रुपीज़। ठीक है, ये आ गई हमारी सेल्स की वैल्यू, सेल्स फॉर 2024। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने पार्ट नंबर बी की तरफ। पार्ट नंबर बी में हमसे बोला गया था हमें फिक्स कॉस्ट को फाइंड आउट करना था, फिक्स कॉस्ट फॉर 2024, यानी कि 2024 में जो हमारी फिक्स कॉस्ट आ रही है उसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या क्या चीज़ें गिवन थी 2024 से रिलेटेड, वो हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज हमें गिवन थी, वो थी हमारी फॉर 2024 21.875%। ठीक है, दैट मीन्स हमारी ब्रेक इवन सेल्स कितनी आएगी? ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला जो होता है हमारा, वो होगा हमारा 100% में से माइनस कर देंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स की परसेंटेज को। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स की परसेंटेज हमारी थी 21.875%, तो हम 100% में से उसको माइनस कर देंगे। तो ब्रेक इवन सेल्स की परसेंटेज हम निकालने वाले थे, ब्रेक इवन सेल्स की परसेंटेज यहाँ पे आ गई हमारी 78.125%। ठीक है, तो अब हम इसकी हेल्प से अपनी फिक्स कॉस्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी जो ब्रेक इवन सेल्स थी उसका हमें परसेंटेज पता चल चुका है, वो था हमारा 78.125%। ठीक है, तो हमारी टोटल सेल्स कितनी थी 2024 की? वो थी हमारी 6,40,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ से हम अपनी सिंपली ब्रेक इवन सेल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हम वैल्यू की फॉर्म में फाइंड आउट करना चाहें तो उसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो कितनी होगी? 6,40,000 में से अगर हम 78.512%
निकालें वो कितनी होगी हमारी, वो होगी हमारी 5 लाख रुपीज़। यानी कि 5 लाख रुपीज़ का अमाउंट वो अमाउंट है जो कि हमारी ब्रेक इवन सेल्स का पार्ट है। ठीक है, ये हमारी ब्रेक इवन सेल्स हो गई। तो साथ ही हमें फ्रेंड्स पीवी रेशियो भी पता है हमारे 2024 का, वो है हमारा 37.5%। तो इससे हम सिंपली अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम अपने ब्रेक इवन सेल्स के फॉर्मूले को ही यूज़ करेंगे। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो ब्रेक इवन सेल्स की वैल्यू हमें पता है 5 लाख रुपीज़। ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू हमें निकालनी है। पीवी रेशियो में गिवन है 37.5%। तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 5 लाख रुपीज़ इंटू 37.5%। तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 1,87,500। ठीक है, ये आ गई हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला गया था पार्ट नंबर बी में। तो ये आ गई हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। तो फ्रेंड्स पार्ट नंबर 3 में हमसे बोला गया था हमें ब्रेक इवन सेल्स 2024 की फाइंड आउट करनी थी। जैसे कि हमने उसको पार्ट नंबर बी में ही कैलकुलेट कर लिया था, वो उसकी वैल्यू आ रही थी हमारी 5 लाख रुपीज़ की। ठीक है, तो हमारे तीनों पार्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो गए। यहाँ पे हमने पार्ट नंबर बी में ही ब्रेक इवन सेल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया था, वो थी हमारी 5 लाख रुपीज़। सॉरी, यहाँ पे एक ज़ीरो कम रह गई। तो ये आ गई हमारी 5 लाख रुपीज़ ब्रेक इवन सेल्स की वैल्यू। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कार्स। यानी कि एक कंपनी है ऑटोमोबाइल की जो कि डिफरेंट तरीके के मॉडल्स बनाती है कार के। ठीक है, द बजट इन रिस्पेक्ट ऑफ मॉडल 007, यानी कि एक मॉडल है कार का 007, उसके रेस्पेक्ट में उन्होंने बजट बनाया है फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019। ठीक है, जिसकी की डिटेल हमें यहाँ पे गिवन है, जहाँ पे हमें बजटेड आउटपुट क्वांटिटीज़ जो गिवन है वो है 40,000 यूनिट्स। ठीक है, आगे गिवन है नेट रियलाइजेशन जो हमें हुआ है उस मॉडल 007 की कार से, वो है हमारे 2,10,000 इन लैक्स। ठीक है, जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट उसमें इनकर्ड हुई है उनकी डिटेल्स हमारी इस तरीके से गिवन है कि जो मटेरियल्स की कॉस्ट आई है उसमें वो है 79,200 रुपीज़ की, और लेबर की कॉस्ट आई है हमारी 15,600 रुपीज़ की। ठीक है, साथ ही हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इनकर्ड हुए हैं जो कि है हमारे 37,200 रुपीज़ के। ये सारी फिगर्स हमारी लैक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, इनका जो टोटल आया हमारा 1,32,000। ठीक है, साथ ही हमारी कुछ स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट भी है, वो है 27,000 की, और कुछ हमारे एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट वाले अमाउंट भी हैं जो कि हमारे 33,750 रुपीज़ के। ठीक है, इन दोनों का टोटल हमारा आ गया 60,750। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट आ रही है उसमें वो है हमारी 1,92,750 रुपीज़ की, और साथ ही हमारा जो प्रॉफिट गिवन है वो है हमारा 17,250 का। तो इस तरीके से हमारी जो सेल्स की फिगर बन रही है वो बन रही है 2,10,000 की इन लैक्स। ठीक है, तो आगे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है कब, जब 10% इंक्रीज़ इन सेलिंग प्राइस, यानी कि हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो अगर हम उसको 10% से इंक्रीज़ कर दें विद अ 10% रिडक्शन इन सेल्स वॉल्यूम। अगर हम अपनी सेल्स की वॉल्यूम यानी हम अपनी सेल्स की क्वांटिटी को 10% से घटा दें और साथ ही साथ हम अपनी सेलिंग प्राइस को 10% से बढ़ा दें, तो हमारा प्रॉफिट क्या आएगा, इसको हमें कैलकुलेट करके बताना है फर्स्ट पार्ट के अंदर। पार्ट बी में हमें बोला गया है कि वॉल्यूम टू बी अचीव्ड टू मेंटेन द ओरिजिनल प्रॉफिट, यानी कि हमारे जो ओरिजिनल प्रॉफिट है उसको अचीव करने के लिए हमें कितनी वॉल्यूम मेंटेन करनी पड़ेगी। आफ्टर अ 10% प्राइस राइज इन मटेरियल कॉस्ट एट द ओरिजिनली बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यानी कि जो हमारी ओरिजिनली सेलिंग प्राइस पर यूनिट थी, ठीक है, उसमें अगर हम 10% से अपनी वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ा दें, यानी कि हमारी जो मटेरियल की कॉस्ट थी वो हमारी एक तरीके से वेरिएबल कॉस्ट थी, अगर हम उसको 10% से बढ़ा दें ओरिजिनली सेलिंग प्राइस पर यूनिट को रखते हुए, तो हमें कितनी सेल्स की क्वांटिटीज़ हमें बेचनी पड़ेगी ताकि हम अपना ओरिजिनल प्रॉफिट मेंटेन कर पाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन किस तरीके से करना होता है हमें। तो यहाँ पे सिंपली हमें बोला गया है कि अगर हम अपनी सेलिंग प्राइस को 10% से कम कर दें, तो सबसे पहले मैं अपने सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करूँगा, मेरा सेलिंग प्राइस है कितना। तो मेरा सेलिंग प्राइस जो आएगा मेरा वो आएगा, अगर मैं अपनी टोटल सेल्स को डिवाइड कर दूं
बजटेड क्वांटिटी से यानी कि बजटेड आउटपुट से। टोटल सेल्स मेरी थी 2,10,000, ठीक है। टोटल मेरी क्वांटिटीज़ थी 40,000। तो इसको मैं अगर डिवाइड कर दूँ इससे तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 5.25, ठीक है, ₹5.25 लैक्स पर यूनिट, क्योंकि ये वैल्यू हमारी लैक्स में थी, ठीक है। तो ये आ गई मेरी सेलिंग प्राइस पर यूनिट। क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर हम इसको 10% से इंक्रीज़ कर दें, यानी कि जो हमारी न्यू सेलिंग प्राइस होगी, यानी कि रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट होगी, रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट वो कितनी होगी, 5.25 को अगर मैं 10% से इंक्रीज़ कर दूं, यानी कि 5.25 का 10% में इसको ऐड कर दूं, तो ये आ जाएगी मेरी वैल्यू 5.775, ठीक है, ₹5.775 लैक्स पर यूनिट, ठीक है। ये आ जाएगी मेरी रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट, रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ और कैलकुलेट करनी है, मेरे को अपनी रिवाइज्ड सेलिंग क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। तो मेरी ओरिजिनल सेलिंग क्वांटिटी थी जो कि मेरी बजटेड आउटपुट के नाम से गिवन थी क्वेश्चन में, वो थी मेरी 40,000 यूनिट्स। और मैं अगर रिवाइज्ड क्वांटिटी निकालूं, अपनी रिवाइज्ड आउटपुट निकालूं, तो वो निकलेगी 40,000 क्वांटिटी को अगर मैं 10% से लेस कर दूं, ठीक है, यानी कि 40,000 का माइनस कर दूं मैं इसमें 10%, यानी कि ये मेरी आ जाएगी 36,000 यूनिट्स। ये आ गई मेरी रिवाइज्ड सेल्स वॉल्यूम, ठीक है। क्वेश्चन ने मेरे से पूछा था प्रॉफिट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपनी रिवाइज सेलिंग प्राइस पर यूनिट को कैलकुलेट कर लिया और रिवाइज सेलिंग क्वांटिटी को भी कैलकुलेट कर लिया। तो सिंपली अब मैं क्या करूँगा, अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए एक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट ड्रॉ करूँगा। जिसमें कि मैं अपनी सेल्स की वैल्यू जो लूँगा वो लूँगा मैं 36,000 यूनिट्स को ₹5.775 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 2,07,900। ये मेरी जो वैल्यू है रुपीज़ की वो है इन लैक्स, ठीक है। यानी कि मेरी जो सेल्स की वैल्यू आ गई वो आ गई मेरी 2,07,900 लाख, ठीक है। अब मैं इसमें से लेस करूँगा अपने वेरिएबल खर्चे, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट तो सेम ही रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन में से कहीं भी कुछ भी नहीं बोला गया है कि वेरिएबल कॉस्ट आपकी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। तो मैं एज्यूम करूँगा कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी, जितनी मेरी वेरिएबल कॉस्ट वहाँ पे आ रही थी उतनी वेरिएबल कॉस्ट मेरी यहाँ पे भी आएगी। तो सबसे पहले अपनी वेरिएबल कॉस्ट को लेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, वेरिएबल कॉस्ट में हमें 3 कॉस्ट गिवन थी। तो 3 कॉस्ट मेरी कौन कौन सी थी, एक थी हमारी मटेरियल की कॉस्ट थी, डायरेक्ट मटेरियल की, डायरेक्ट मटेरियल की मेरी कॉस्ट जो थी वो थी 79,200 रुपीज़ की, कितनी यूनिट्स पे, 40,000 यूनिट्स पे। तो अगर मैं इसको 36,000 यूनिट्स पे निकालूँ तो कितनी होगी है, तो सिंपली मैं इसको क्या करूँगा, 79,200 को डिवाइड कर दूँगा 40,000 से और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 36,000 से। तो ये आ जाएगी मेरी वैल्यू 71,280 रुपीज़ की। साथ ही मैं अपने लेबर कॉस्ट को भी इसमें ऐड करूँगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की वैल्यू जो आ रही थी वो थी 15,600 रुपये की। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 40,000 से और मल्टीप्लाई कर दूँ 36,000 यूनिट्स पे, तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 14,040 रुपये, ठीक है। ये आ गई मेरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की वैल्यू, ठीक है। और साथ ही अब मैं इसमें अपने ऐड कर दूंगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अमाउंट को।
तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे गिवन थे, वो मेरे गिवन थे 37,200 रुपीज़ के, जो कि मेरे थे 40,000 क्वांटिटीज़ के ऊपर। तो ये 36,000 क्वांटिटी के लिए कितने होंगे? ये आ जाएंगे मेरे 33,480 रुपीज़। ठीक है, तो ये आ गई मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो कि थी मटेरियल की, लेबर की और एक्सपेंसेस की 36,000 यूनिट्स पे। तो सिंपली अब मैं इसको यहाँ पे इसमें अपनी सेल्स की वैल्यू में से लेस कर दूँगा। ठीक है, तो ये आ जाएगी मेरी 2,07,900 में से अगर मैं माइनस कर दूँ अपनी 71,280 को, देन माइनस कर दूँ 14,040 को, फिर माइनस कर दूँ मैं उसमें से 33,480 को, तो मेरी वैल्यू जो बचेगी एंड में वो बचेगी 89,100 रुपीज़ की। ये जो वैल्यू मेरी बची है, ये मेरी वैल्यू आई है कंट्रीब्यूशन की, टोटल कंट्रीब्यूशन की 36,000 यूनिट्स पे। ठीक है, तो ये मेरी कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आ गई। अब मैं इस कंट्रीब्यूशन की वैल्यू में से अपने फिक्स खर्चों को लेस कर दूंगा, तो मेरी प्रॉफिट की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। ठीक है, देखते हैं उसको नेक्स्ट पेज पे। तो फ्रेंड्स, मेरी जो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आई थी वो थी मेरी 89,100 की। ठीक है, अब मैं इसमें से लेस कर दूंगा अपने फिक्स्ड कॉस्ट को, जो कि मेरी गिवन थी मेरी फिक्स्ड कॉस्ट गिवन थी टोटल 60,750 रुपीज़ की। अगर आप एक बार क्वेश्चन को रीड डाउन करना चाहते तो वीडियो में पीछे जाके क्वेश्चन को एक बार देख लेना। आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो थी टोटल वो थी 60,750 रुपीज़ की, अगर आप उन दोनों को टोटल करोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको लेस कर दूंगा इसमें से, तो मेरी वैल्यू जो आएगी 89,100 में से 60,750 को लेस कर दूं तो मेरी जो प्रॉफिट की वैल्यू आएगी वो आएगी 28,350 रुपीज़ की। ठीक है, तो ये आई मेरी प्रॉफिट की वैल्यू। ठीक है, जो कि क्वेश्चन ने बोला था कैलकुलेट करने के लिए। तो पार्ट बी के सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन ने हमसे बोला क्या था। क्वेश्चन ने हमसे बोला था कि हमें सेल क्वांटिटी कैलकुलेट करनी होगी। कब? जब हमारा सेलिंग प्राइस ओरिजिनल जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, बट हमारी जो मटेरियल कॉस्ट होगी डायरेक्ट मटेरियल की, वो हमारी 10% से बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन और हमारा प्रॉफिट जो होगा वो भी सेम रहेगा। ठीक है, तो इन सारी कंडीशंस पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? टोटल सेल्स क्वांटिटी। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपने मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट को दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे हमारी मटेरियल की कॉस्ट कितनी आ रही थी। हम एक काम करेंगे, हमारी जितनी वेरिएबल कॉस्ट है उन सबको पर यूनिट पे एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मटेरियल की कॉस्ट थी ओरिजिनली ₹1.9 लाख पर यूनिट। अब क्वेश्चन ने बोला है कि अगर हम इसको 10% से बढ़ा दें, यानी कि जो हमारी रिवाइज डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट की कॉस्ट होगी, रिवाइज्ड डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, वो कितनी होगी? 1.98 में हम ऐड कर देंगे 10%। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा ₹2.178 लाख पर यूनिट। ठीक है, ये आ गई मेरी रिवाइज डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट की कॉस्ट, जैसे कि क्वेश्चन ने बोला था। अब साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इसमें रिवाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंज हुई है। तो उसका मतलब है कि हमारी जो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू होगी वो भी हमारी चेंज हो जाएगी पर यूनिट पे। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या? अपने रिवाइज्ड डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट को अपनी सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से लेस कर देंगे, तो हमारी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, रिवाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को निकालने के लिए हम अपने सेलिंग प्राइस, जो कि हमारा सेलिंग प्राइस था कितना, अगर हम अपने सेलिंग प्राइस को ले लें यहाँ पे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से माइनस कर दें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को, तो हमारी रिवाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारा कितना था ओरिजिनली, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी टोटल सेल्स यानी कि 2,10,000 की सेल्स को डिवाइड कर देंगे 40,000 यूनिट से। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे हमारी वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी हमारी। एक तो सबसे पहले आ जाएगी डायरेक्ट मटेरियल की रिवाइज्ड कॉस्ट, रिवाइज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जो कि हमारी ₹2.178 पर यूनिट। फिर माइनस कर देंगे हम अपनी लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट हमारी अनचेंज जाएगी, जैसे कि क्वेश्चन ने हमसे कुछ भी नहीं बोला उसके बारे में, तो वो हमारी 0.39
पर यूनिट पे रहेगी, ठीक है। साथ ही माइनस कर देंगे हम अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी, तो वो आ जाएगी हमारे 0.93, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारी जो रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू रुपीज़। सबसे पहले हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट की वैल्यू आएगी 5.25, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे हम अपने 2.178 को, देन माइनस कर देंगे 0.39 को, देन माइनस कर देंगे 0.93 को। तो जो हमारी वैल्यू एंड में आएगी वो आएगी हमारी रुपीज़ 1.752 लाख पर यूनिट। तो ये आ गई हमारी रिवाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू, ठीक है। ये आ गई हमारी रिवाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू, ठीक है। अब सिंपली हमें सेल्स की क्वांटिटी निकालनी है, तो मेरे पास रिवाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू है और मेरे को क्वेश्चन ने बोला था कि हमारा जो प्रॉफिट होगा सेम वही होगा जैसे कि हमारे क्वेश्चन में गिवन था। तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, वो होगा 17,250 रुपीज़ का, ठीक है। और मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट है मेरे को गिवन थी क्वेश्चन में, मैं उसी को कंसीडर करते हुए चलूँगा क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में मेरे को कुछ भी नहीं बोला गया। तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट जो आएगी टोटल 60,750 रुपीज़ की। तो यहाँ पे मेरे को मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का अमाउंट पता है, प्रॉफिट का अमाउंट पता है, फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट पता है, तो मैं अपनी सेलिंग क्वांटिटी को आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो सेल्स का हमारा जो जनरली फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर हमें क्वांटिटीज़ में निकालनी है सेल्स की वैल्यू तो हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते हैं, और अगर हमें वैल्यू की फॉर्म में निकालनी होती है तो उसके लिए हम अपने पीवी रेशियो से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो वैल्यू आ जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट की वो आ जाएगी 60,750 प्लस 17,250, डिवाइड कर दूंगा मैं उसको 1.752 से, ठीक है। तो मेरी जो सेल क्वांटिटीज़ जो आएंगी वो आ जाएगी सेल्स वॉल्यूम, वो आ जाएगी मेरी 44,521 यूनिट्स, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ने हमसे बोला था कि सेलिंग क्वांटिटी को हमें निकालना होगा अपने 10%, जब हमारा डायरेक्ट मटेरियल का प्राइस बढ़ जाएगा तो हमारी सेल्स की वॉल्यूम कितनी होगी वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा दिया, ठीक है। सिंपली आपको इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आपके एग्जाम्स में भी, ठीक है। आपको होपफुली समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें। अगर आपको नहीं आई फिर भी तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से पीछे जाके देख लेना, आपको सारी चीज़ें दोबारा से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है MNP लिमिटेड सोल्ड 2,75,000 यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट एट ₹37.50, ठीक है। यानी कि MNP लिमिटेड 2,75,000 क्वांटिटी सोल्ड करती है कितने रुपए पर यूनिट पे, 37 रुपये 50 पैसे पर यूनिट पे, ठीक है। जिसमें कि उसकी वेरिएबल कॉस्ट आती है 17 रुपये 50 पैसे की, ठीक है। जिसका ब्रेकअप आगे यहाँ पे हमें गिवन है, जिसमें कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आ रही है 14 रुपये की आ रही है और उसकी सेलिंग कॉस्ट जो आ रही है वो आ रही है 3.5 रुपये पर यूनिट पे, ठीक है। ये सारी हमें जो भी वैल्यूज़ गिवन है वो पर यूनिट पे गिवन है, यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट पे गिवन है और वेरिएबल कॉस्ट भी हमें पर यूनिट पे गिवन है। फिक्स्ड कॉस्ट की बात करी गई है कि फिक्स्ड कॉस्ट हमारी जो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर लगती आ रही है उसकी वैल्यू गिवन है 35 लाख रुपीज़, ठीक है। जिसमें कि हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी इंक्लूड है 15 लाख रुपीज़ का, यानी कि जो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें से हमारी जो कैश फिक्स्ड कॉस्ट हुई वो कितनी हुई हमारी, अगर हम 35 में से 15 को माइनस कर दें जो कि हमारी नॉन कैश फिक्स्ड कॉस्ट है, तो हमारी 20 लाख रुपीज़ की कैश फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। आगे गिवन है कि देयर आर नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री, यानी कि हमारे पास कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। आगे बोला गया है यू आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट ब्रेक इवन सेल्स लेवल क्वांटिटी एंड कैश ब्रेक इवन सेल्स लेवल क्वांटिटी, यानी कि हमें दोनों ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करनी है। एक तो नॉर्मल जो हम करते आते हैं, सेकंड हमें कैश ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करनी है। वो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। पार्ट बी में हमसे बोला गया है एस्टिमेट द पीवी रेशियो, ठीक है। पीवी रेशियो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। पार्ट सी में बोला गया है हमसे एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड, यानी कि हमें कितनी क्वांटिटी सोल्ड करनी पड़ेगी टू अर्न अ इनकम EBIT ऑफ ₹2,50,000, यानी कि अगर हमें इतने रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो हमें कितनी क्वांटिटी बेचनी पड़ेगी, ठीक है। वो हम कैलकुलेट कर लेंगे।
पार्ट डी में फ्रेंड्स हमसे बोला गया है एस्टिमेट द सेल्स लेवल अचीव एंड आफ्टर टैक्स इनकम ऑफ ₹2,50,000, यानी कि जो हमारी इनकम होगी 2,50,000 की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, अगर हम इसको अर्न करना चाहें तो हमें कितनी सेल्स क्वांटिटी सोल्ड करनी पड़ेगी, तो उसको कैलकुलेट करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हम अपने सॉल्यूशन में देखेंगे कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले मेरे को जो इन्फॉर्मेशन गिवन है मैं एक बार उसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ। सेलिंग प्राइस पर यूनिट मेरे को गिवन है ₹37.50 पर यूनिट पे, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट ही मेरे को गिवन थी, वो थी मेरी ₹17.50 की, ठीक है, पर यूनिट पे। तो मेरा कंट्रीब्यूशन का अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे पर यूनिट का, वो आ गया ₹20, ठीक है, पर यूनिट पे। अब मैं इससे क्या कर सकता हूँ, अपने ब्रेक इवन सेल्स को एक बार कैलकुलेट कर सकता हूँ। मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट गिवन थी मेरे क्वेश्चन के अंदर, वो थी मेरी 35 लाख रुपीज़ की, ठीक है। टोटल मेरी फिक्स्ड कॉस्ट जो गिवन थी मेरे को क्वेश्चन के अंदर, वो थी 35 लाख रुपीज़ की, ठीक है। जिसमें कि मेरी कैश फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी, अगर मैं उसको निकालना चाहूँ तो 35 लाख रुपीज़ में से मैं अपने डेप्रीशिएशन को लेस कर दूँगा, ठीक है। तो 35 लाख रुपीज़ में से डेप्रीशिएशन की वैल्यू मेरी आ गई 15 लाख रुपीज़ की। तो मेरी कैश फिक्स्ड कॉस्ट आ गई 20 लाख रुपीज़ की, कैश फिक्स्ड कॉस्ट। ये मेरी कैश फिक्स्ड कॉस्ट मेरे को किस चीज़ में हेल्प करेगी, कैश ब्रेक इवन सेल्स को निकालने में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं सबसे पहले अपनी नॉर्मल ब्रेक इवन सेल्स को कैलकुलेट करूँगा क्वांटिटीज़ में। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने फिक्स्ड कॉस्ट को, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरे को पता था और फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू भी मेरे को पता है। फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू है मेरी 35 लाख रुपीज़, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू है ₹20, ठीक है। तो सिंपली ये मेरी कितनी आ जाएगी, वैल्यू कैलकुलेट हो गई 1,75,000 यूनिट्स, यानी कि मेरी जो ब्रेक इवन सेल्स की क्वांटिटीज़ आ गई वो आ गई मेरी 1,75,000 यूनिट्स, ठीक है। तो मेरा आधा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं निकालूंगा अपनी कैश ब्रेक इवन सेल्स। कैश ब्रेक इवन सेल्स को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, कैश ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स। मैं अपने कैश फिक्स्ड कॉस्ट को लूँगा और उसको मैं डिवाइड कर दूँगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो कैश फिक्स्ड कॉस्ट थी मेरी 20 लाख रुपीज़ की, कंट्रीब्यूशन मेरे को पता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 रुपीज़ का है। तो मेरी कैश ब्रेक इवन सेल्स आ गई मेरी 1 लाख यूनिट्स। तो ये मेरे पार्ट ए का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। पार्ट ए में मेरे से बोला गया था, हाँ मेरे को ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करके दिखानी थी, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल दी अपनी, और कैश ब्रेक इवन सेल्स के बारे में बोला था, वो भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये दोनों मेरे कंप्लीट पार्ट ए के, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में हमसे बोला गया था पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। तो पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, अपने कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से डिवाइड कर देना होगा। पार्ट बी के लिए हम क्या करेंगे, पीवी रेशियो को निकालने के लिए हमारे जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था कितना था 20 रुपीज़ का, और सेलिंग प्राइस मेरा था 37.50 का, एंड 200 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 53.33%, यानी कि मेरी जो पीवी रेशियो की वैल्यू आ गई 53.33%, ठीक है। ये आ गई मेरी पीवी रेशियो की वैल्यू, ठीक है। तो मेरा पार्ट बी और पार्ट ए का आंसर कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अपने पार्ट सी की तरफ। तो पार्ट सी में जो हमसे बोला गया था कैलकुलेट करने के लिए, बोला गया है कि हमें टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ निकालनी है कि अगर हमारी जो इनकम है, हमारा जो प्रॉफिट है वो है 2.5 लाख रुपए का, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूँगा अपनी सेल्स की वैल्यू को।
सेल्स क्वांटिटी को, उसके लिए मेरा फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे, वो करूँगा मैं प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मेरे को क्वांटिटीज़ की वैल्यू निकालनी है, इस क्वांटिटीज़ मेरे को यहाँ पे क्वांटिटीज़ निकालनी है, सेल्स की क्वांटिटीज़, सेल्स इन यूनिट्स। ठीक है, तो इसी मारे में इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर रहा हूँ। अगर मेरे को यहाँ पे सेल्स अपनी वैल्यू में कैलकुलेट करनी होती तो मैं इसको यहाँ पे पीवी रेशियो से डिवाइड करता। तो प्रॉफिट की वैल्यू मेरे को गिवन है क्वेश्चन में, जैसे कि 2,50,000 रुपीज़ की। फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू मेरे को पता है 35 लाख रुपीज़ की वैल्यू है मेरी फिक्स्ड कॉस्ट की टोटल। उसको मैं डिवाइड कर दूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो कि था मेरा 20 रुपीज़ का। तो मेरी जो सेल्स यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी 1,87,500 यूनिट्स। ठीक है, तो ये मेरे पार्ट सी का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपने पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी में हमसे क्या बोला गया था? पार्ट डी में हमसे बोला गया है कि हमें बेसिकली पार्ट डी में हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की इनकम गिवन है, जो कि हमारी 2,50,000 रुपीज़ की। तो इसको सबसे पहले मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की इनकम मैं कन्वर्ट करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको अपने टैक्स रेट से डिवाइड करूँगा। टैक्स रेट मेरा क्या गिवन था, 40%, यानी कि ये जो मेरी वैल्यू यहाँ पे आ रखी है ये कितनी है, 60% के बराबर। तो मैं क्या करूँगा, इसको EBIT बनाने के लिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से टैक्स में कैलकुलेट करने के लिए इसको मैं क्या करूँगा, 2,50,000 को 60% से डिवाइड कर दूँगा, क्योंकि इसमें 40% का टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड है। तो इसमें 40% का टैक्स हमारा जो पहले ऑलरेडी कटा हुआ है, तो इसका मतलब इसकी जो परसेंटेज हुई वो हो गई हमारी 60%। तो इसी मारे मैं इसको 60% से डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 4,16,667 की। ठीक है, यानी कि मेरी जो प्रॉफिट की वैल्यू आ गई वो आ गई मेरी 4,16,667 रुपये। ठीक है, तो अब मेरे को अपने प्रॉफिट की वैल्यू पता है और मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू तो गिवन ही थी क्वेश्चन में, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू पता है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली अपने जैसे पार्ट सी में मैंने कैलकुलेट करी थी अपनी सेल्स, उसके लिए मैंने फॉर्मूला यूज़ किया था प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट का, उसको मैंने डिवाइड कर दिया था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो सिंपली मैं यहाँ पे भी वही करूँगा। प्रॉफिट की वैल्यू मेरी आ जाएगी 4,16,667 रुपये, प्लस फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी मेरी 35 लाख रुपए की। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा अपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो मेरी सेल्स की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी मेरी सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमें बोला गया था सेल्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी इन रुपीज़। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले सॉरी फ्रेंड्स, हमसे क्वेश्चन में बोला गया था सेल्स को, तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड ना करके पीवी रेशियो से डिवाइड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमें सेल्स की वैल्यू पूछी गई है कि हमें कितनी सेल्स की वैल्यू जनरेट करनी होगी ताकि हम इतनी इनकम कमा पाए। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपली डिवाइड करूँगा पीवी रेशियो से। पीवी रेशियो मेरा था 53.33%। तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी जो कैलकुलेट होकर आएगी, वो आएगी 73,43,750 रुपीज़ की। तो ये आ गई मेरी टोटल सेल्स की वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे यही बोला गया था कि हमें सेल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इन रुपीज़ की टर्म्स में। यहाँ पे मैंने उसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करा था। मेरे को लगा कि वो क्वांटिटीज़ में की वैल्यू पूछ रहा है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिया था। बट मैंने आगे देखा कि सेल्स की वैल्यू हमें जो पूछी गई है वो रुपीज़ की फॉर्म में पूछी गई, इस मारे मैंने यहाँ पे इसको पीवी रेशियो से डिवाइड किया। तो हमारी सेल्स की वैल्यू आ गई 73,43,750 रुपीज़। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करना खुद से भी। ठीक है, अभी तो आपने वीडियो में देखकर सॉल्यूशन इसके देखे करे होंगे। अब आप एक बार इसको दोबारा से अपने आप से कोशिश करना कि सॉल्व करने की, तो उसके बाद आपको इस पर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि पीवी रेशियो हम किस तरीके से सॉल्यूशंस वगैरह करते हैं अपने क्वेश्चंस के। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ इस वीडियो में हम टोटल 5 क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करने के बाद अब अपने
अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारा होगा ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाली सेल्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अगर उसके हमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल जाए पेपर में, तो वो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम वेट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम अपने सारे क्वेश्चन जो करेंगे वो हमारे ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ऊपर होने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।